आज नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हुए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने जो क्रिकेट मैच है उसको ऑपरेशन सिंदूर डिक्लेयर कर दिया और उसके बदले में फिर ज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट की। उन्होंने कहा जी अगर आपके लिए फ़ख्र का पैमाना जंग है तो तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों आपकी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्तों को रिकॉर्ड कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इस सच को नहीं बदल सकता। और इसके साथ साथ जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। तो एक नया क्राइसिस ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट हो गया है कि क्रिकेट है या फिर जंग है। तो ये इस हिस्से में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की सफारती कामयाबियां उसके ऊपर भी डेफिनेटली बात करेंगे। तो राना साहब, आप ज़ाहिर है एक ऐसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, राना आतिफ साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक़, और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ हैं, वफाकी वज़ीर हैं। तो राना साहब, आपका ताल्लुक़ क्योंकि पीटीआई के साथ है, वो और पीटीआई ज़ाहिर है एक ऐसे कप्तान की पार्टी है जो क्रिकेट खेलते रहे पूरी ज़िंदगी। ये क्रिकेट के अंदर हो क्या रहा है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी साहब। क्रिकेट के अंदर जो हो रहा है, जो वही हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, तनज़्ज़ुली। मुझे आप बताएं ना कि पिछले 4 साल के अंदर पाकिस्तान में किसी एक, मैं रिपीटेडली लोगों से पूछता हूँ, किसी एक मुझे कोई इंडिकेटर इकोनॉमी का, किसी और चीज़ का मुझे आप बताएं। आप क्रिकेट टीम का आप रैंकिंग देख लें, आप T20 में आप 7वें नंबर पे, 7वां नंबर आखिरी नंबर ही होता है। लेकिन वर्ल्ड कप में ये सॉरी माजूद करता हूँ, फाइनल में पहुंचे हैं ये, बड़ी मेहरबानी। और इंडिया से 3 के 3 मैच हम हारे हैं, इसके बावजूद फाइनल में पहुंचे। वो बाकी टीमों की माशा बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे नीचे हुई है, लेकिन देखें T20 में 7वीं रैंकिंग है हमारी, टेस्ट में भी 7वीं है और वनडे में 5वीं रैंकिंग है। मतलब ये वो टीम थी जो कि दुनिया में वर्ल्ड क्लास टीम होती थी पाकिस्तान की। और 2022 में पाकिस्तान की रैंकिंग दूसरे तीसरे नंबर पे थी, जो आज 7वें नंबर पे जा चुकी है। तो पहले तो ये मैं तेरा क्रिकेट का बताऊंगा कि हमारी, ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी टीम ने ज्यादा मायूस किया है या नरेंद्र मोदी की ट्वीट ने मायूस किया? नरेंद्र मोदी से हमने क्या खुश होना या मायूस होना, वो तो ऑब्वियसली हमारा एक हॉस्टाइल कंट्री है, एक हमारा दुश्मन मुल्क है, तो उससे हमने क्या है, हमें तो अपनी टीम से गर्ज है ना। नरेंद्र मोदी से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो उनको और जिनके साथ उनके ताल्लुकात होते थे, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो ऑब्वियसली वो एक अपनी खिदमत मटाने के लिए इस तरह की, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, जरा साड़ फकने की कोशिश कर रहा है, उसको तो इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन हमें अपने इनवर्ट देखना चाहिए, बजाय कि हम इसको एक डिस्ट्रैक्शन देखें कि कल आपकी टीम तीन मैच हम हिंदुस्तान से हार गए। सबसे बेहतर तरीका तो ये था कि हम हिंदुस्तान को हराते। और मैं आपको बात बताऊँ, जब इमरान खान साहब कप्तान थे ना, तो 26 में से 21 दफ़ा पाकिस्तान इंडिया में रहा था। हमें याद है जब हम बड़े हो रहे थे, बल्कि जब हम छोटे भी थे बड़े हो रहे थे, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो एक गारंटेड मैच होता था कि पाकिस्तान ने जीतना है। ठीक है। और अब ये अदर वे राउंड हो चुका है। तो एक तो ये है हालात हमारी क्रिकेट के हैं, जब क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये क्रिकेट टीम के कैप्टन जितने पाकिस्तान में बदले जाते हैं, सीरियसली इतनी तो हम अपनी वास्कटे नहीं बदले जितने इन्होंने अपने कप्तान बदले। टीम जब कोई सिलेक्शन किसी मेरिट पे नहीं होगी, कोई निज़ाम नहीं होएगा। आप मुझे देखे ना कि आपका पूरा का पूरा जो पीसीबी का ढांचा है, देखिए मैं खुद एक क्रिकेट का शौकीन हूँ, क्रिकेट को समझता हूँ, लेकिन मुझे तो समझ नहीं कि क्रिकेट हो किस तरह से रही है। हाँ, सही बात। शेसा, ये देखिएगा सर, ये मसलन इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपके पास बड़ा सरमाया चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कानून बनाना है आपने, माइंडसेट बदलना है आपने, इसी तरह बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए आपने पूरा सेटअप चेंज करना है, जंग लड़ने के लिए आपको बहुत वेपन चाहिए, बड़ी फौज चाहिए। क्रिकेट ठीक करने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक तवज्जो चाहिए। और वहाँ पर क्यों मार खा रहे हैं? मैं खुद क्रिकेट से बड़ा जो इंटरेस्ट रखता हूँ। एक बाल कल भी हमने देखा, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेल, देखिए मैच है, मैच में हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन जिस तरह जीता हुआ मैच, जीता हुआ, और कई मौकों पर पाकिस्तान जीता, और आखिरी 2 बॉल पहले तो ये तो अब ठीक है, इंडिया की एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उनकी अच्छी टीम है। सर हम भी वर्ल्ड चैंपियन है जी, हाँ, वर्ल्ड चैंपियन टीम है उनकी, हम भी रहे हैं, लेकिन आजकल तो नहीं है ना जी। हाँ, तो ये अफसोसनाक बात है। ये जो मैच पहले 2 मैचों में तो कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये जो कल का मैच हुआ है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और आखिरी मोमेंट तक, यानी जो आखिरी 2 बालों तक चला जाए, कोई भी टीम जीत सकती हो, तो वो तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच होता है। T20 में तो बहरहाल हार जीत होती है, और बेहतर होना चाहिए जरूर। आसिफ साहब ठीक कह रहे हैं कि वो सब कहते हैं 25 करोड़ लोगों को ठीक करने में बड़ा टाइम लगेगा, ये 11 खिलाड़ी हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें चंद महीने चाहिए। नहीं, हर सेक्टर में देखिए ना, अभी ठीक किया है ना, आपने देख तो लिए 4 दिन की ये जो जंग हुई है इंडिया से। अभी मैं क्रिकेट टीम को फौज के हवाले कर दें आप सर, आप ही ठीक। देखिए वो ऑलरेडी फौज तो हर महकमे में करती है, 11 बंदे हैं, ज्यादा 20 खिलाड़ी उनके हवाले कर दें। जहाँ बेहतर काम हो रहा हो ना,
तो कोई हर्ज नहीं होता, किसी कोई भी कॉम्पिटेंट बंदा है। मतलब मैं आपको बताऊं कि अभी मैं गया हुआ था जॉर्डन में, वहाँ पे तमाम मुस्लिम ममालिक की चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सरबराह आए हुए थे। तकरीबन 20-22 से 37 मुल्कों में 20-22 जो है उनकी जैसे हमारी फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके, और उन्होंने वायद पाकिस्तान के मुझे मिनिस्टर BOI को बुलाया है। एक मैंने इज्जत देखी है, पहले पाकिस्तान पहले तो पाकिस्तान बड़ा परसेप्शन जो 1999 में इज्जत हुई थी और अब दोबारा हकीकत है वो हमारी तरफ अब देख रहे हैं। और जो कुछ अभी सऊदी अरेबिया से हमने किया है दफाई मुआहदा, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बाकी देखिए इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे, एक ये हमारे साथ साथी है, डेमोक्रेटिक बड़ी पार्टी है, और लेकिन आज भी देखें ना इन्होंने वहाँ पे असम्बली में जिस किस्म का PTI का रवैया था, अब वो कह रहे हैं कि एक्शन बंद करें। आज पूरा वो कोई प्रोग्राम उन्होंने कोई काम नहीं होने दिया कौमी असम्बली में। वो कहते थे एक्शन बंद करें, यानी जो अफवाज हमारी शहादतें दे रही हैं, जो ऑपरेशन बंद करें पूरा, जो भी आपके PK में और ये कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये हम कहाँ मोरल अपना कर रहे हैं। अच्छा राणा साहब, ये देखें, ये जो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की जनरल असम्बली में मीटिंग्स हैं, और जिस तरह वहाँ पे तकरीर की उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उनका वालहाना इस्तकबाल किया, वेलकम किया, और उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर का क्लेम है कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र क्यों नहीं आती? चौधरी साहब देखें, मैं आपको एक थोड़ा सा एक आपको पस मंज़र बताऊँ। देखिए पाकिस्तान का जो रियल क्राइसिस है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। हमने फिक्स करना है, अब ये जो मुल्क इतना बड़ा मुल्क 250 मिलियन का मुल्क हो चुका है, 5वां बड़ा मुल्क है, क्राइसिस यहाँ पे है। हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें कि ये जैसे शेख साहब मेरे बुजुर्ग हैं जैसे बात कह रहे थे कि ये इस तरह की बातें हम छोटे से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की दुनिया में बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने लोगों को भी तो कोई एक अच्छी गुड लिविंग तो देना। क्या कितनी देर हम ये बातें करते रहेंगे? मैं आपको बात बताता हूँ, स्टेटस में बताता हूँ कि 99 के अंदर जब ये सदी शुरू हो रही थी, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट सिर्फ $4.5 बिलियन थी और पाकिस्तान की $10 बिलियन थी। आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $65 बिलियन से ऊपर है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है सिर्फ $30 बिलियन। इसका मतलब कि 25 साल के अंदर हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 3 गुना बढ़ी है और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट तकरीबन 14 गुना बढ़ी है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हमने कितने अपने स्टेबिलिटी होगी तो नहीं, स्टेबिलिटी मैं बताता हूँ स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे, अब उसकी तरफ चले जाते हैं। कर्जों की जो शरह है, देखिए तकरीबन पिछले 3.5 साल के अंदर इन्होंने तकरीबन 150 से 200 बिलियन डॉलर के इक्वलेंट, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ डोमेस्टिक कर्जा जो कि पाक रुपीज में है और कुछ एक्सटर्नल कर्जा है, जो इन्होंने इकट्ठा किया है वो तो 150 से 200 बिलियन डॉलर के दरमियान में इकट्ठा किया है। कहाँ से आपका डेट जो था आपका तकरीबन 44 हज़ार अरब रुपया था, आज तकरीबन वो 90,000 अरब के पास पहुंच चुका है। इसका मतलब जितना कर्जा आपने पहले 75 साल में लिए थे उतना इन्होंने 3 साल में कर्जा ले लिया। तो पाकिस्तान तो एक डेट ट्रैप के अंदर आ चुका है। टैक्सेस की जो शरह है, टैक्स आपने लोगों पे इतने लगा दिए कि इकोनॉमी आपकी बिल्कुल अब जामद नहीं है। बिल्कुल अब ये कैसे शेख साहब, बिल्कुल अगर आपको प्राइवेटली भी बता देंगे हालात क्या है। ये तकरीबन 4 साल हो चुके हैं इस PDM की, ये जो तजर्बाकार जो हुकूमतें 4 साल से ये बैठे हुए हैं। मुझे बात बताएं, पाकिस्तान की जो GDP है वो 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। 1.25% 1.5% ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, आपकी इस साल आपकी सारी एग्रीकल्चर क्रॉप आपकी नीचे गई है। उसके अलावा कर्जों का आप हुजम देख लें। तो मुझे आप बात बताएं कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर वर्ल्ड बैंक की अब नई जो रिपोर्ट आई है उसने कहा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल बिल्कुल फेल हो चुका है। 45% लोग आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। मुझे बात बताएं कि अगर तो फोटो ऑप से कोई होता तो शहबाज शरीफ साहब इस टाइम दुनिया के सबसे कामयाब उम्मीदवार, अगर दौरों से कुछ होता, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग हम इनको खुद कहेंगे कि पाकिस्तान कम आया करें अगर इस साथ कुछ। आप अली खिजर बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर की रिपोर्ट है, फीस पाशा ने कहा है कि 1974 के बाद 51 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं देखें इन्होंने जैसे कहा कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, उसका मकसद ये है। हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं दोबारा, अगर ये 15 सीटें जीत जाएं तो मैं कहूँ 15 सीटें ये जीत जाएं फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, हम इनको हुकूमत दे देंगे। और 15 जीत जाएंगे, मैं आपको पहले कह रहा हूँ नहीं जीतेंगे। अच्छा, ये पहले भी तकरीबन ये पहले ये 2 थे जीतने के चक्करों में थे ना, ठीक है, तो 17 थी। तो इसी मैं कह रहा हूँ कि आपने ब्रेक आपने कहा स्टेबिलिटी। देखें
स्टेबिलिटी तो एक ही तरीके से आती है, दो तरीके हैं। एक, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं कि जिन लोगों को आवाम चुने वो आके पॉलिसी मेकिंग बनाए और वो लोगों को एड्रेस करें। जब आपको पता है कि हमारा तो वोटों से ताल्लुक कोई नहीं है, तो फिर आपको क्या परवाह है कि कोई इकोनॉमी मूव करे या ना करे। लेकिन वो फ्लो है, हाइब्रिड गवर्नमेंट है, वो खुश हैं, वो कहते हैं जी इसके साथ तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।